अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर उससे ऑनवर्ड करेंगे, ठीक है। तो 5 वाले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, आपके पास कोई भी आर गिवन है, ठीक है। आर क्या है? आर का कोई सेट गिवन है आपके पास। तो वो क्या है? वो आपके पास गिवन है 1 5 2 2 3 4 5 2, ठीक है। ये इसका कोई सेट है, ठीक है, आर का। तो इसी तरह एस का भी कोई सेट है, वो ये गिवन है। और इसी तरह टी का कोई सेट है, वो भी गिवन है। तो आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड ये करना है आर सर्कल एस, ठीक है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए आर सर्कल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आर सर्कल का किसी को पता है क्या होता है? जी सर जी, कंपोजिशन। यस, कंपोजिशन, ठीक होगी। और इसको कैलकुलस में क्या बोलते हैं? इसको कैलकुलस में बोलते हैं आर ऑफ एस। क्या बोलते हैं? आर ऑफ एस, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक है, तो अब हम ना इसके पहले जाएंगे, इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं, ठीक। हाँ जी जी, ये है इसकी डेफिनेशन। वो कह रहे हैं कंपोज होता है आपके पास बी आर रिलेशन फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आर एक कोई आपके पास रिलेशन है, वो ए टू बी है। तो आपने क्या करना है? लेट एस बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी है। आगे वो जो है एस है, वो बी टू सी है। तो आपने क्या करना है? कंपोजिट ऑफ आर एंड एस। आपने आर और एस का कंपोजिट फाइंड करना है। तो वो किस तरह से होगा? आर एस सर्कल और, यानी कि सेकंड वन पहले लिखा जाएगा और आर बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन होता है इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अब आपने इन दोनों का चेक करना है। ये ए टू बी था, आपने एक साइड पे लिख लेना है ए और बी, ठीक है। एक साइड पे लिख लेंगे और एक लिखेंगे, उससे पीछे लिखेंगे सी और डी। तो आपने चेक करना है ए है इधर, तो वो किसके साथ? ए बी है, ठीक है। तो आगे इधर कोई बी है, मतलब अगर है तो आपने क्या लेना है, ठीक है। तो वो बी किसके साथ कर रहे हैं? सी के साथ। तो आपका क्या आंसर आएगा? ए सी, ठीक हो गया। ये वाला इसकी डेफिनेशन है। इसका मैं आपको फर्दर बताता हूँ, वो बताता हूँ नोट पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे क्या बात हो रही है इसकी। वो कह रहे हैं आर आपके पास कोई गिवन है, वो इक्वल है एक ए और बी के इक्वल गिवन है, ठीक है। एक ए है और एक बी गिवन है, और एक एस है आपके पास। एस की क्या, किसके इक्वल है? वो कह रहे हैं वो एक बी है और एक क्या सी है, उसके इक्वल है, ठीक है। तो आपने इसका क्या सर्कल करना है? किसका? आर या आर? देख लें एक बार। ये है कि एस टू आर आपने फाइंड करना है, यानी एस सर्कल और आपने फाइंड करना है। तो ये है एस, और क्या है? सर्कल, और क्या था? आर। तो अब वो किस तरह से फाइंड करेंगे? आप एक उसकी वो वाली एरो वाली डायग्राम बनाएंगे, उससे अच्छी तरीके से हो जाएगा। एस पहले लिखेंगे, वो उसमें क्या क्या है? बी और सी है, और दूसरा क्या है? आर है। आर आपके पास क्या है? ए और बी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? हमारा क्या है? ए बी किसको? बी सी, ठीक है। ये बी सी एक आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या देखना है कि बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, और आगे इधर कोई बी है, तो बी किसके साथ रिलेट कर रहा है? बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो फिर क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सी लिखा जाएगा, और साथ में क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि दरम्यान वाले जो सेम सेम थे वो नहीं लिखे जाएंगे। ये सेम सेम थे वो नहीं लिखे जाएंगे, पहला और लास्ट वाला लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है, और कंपोजिट बोलते हैं। इसमें ये करना होता है, ठीक हो गया। समझ लग गई या नहीं? यस। जी सर। यस सर। ओके ओके, हो गया। अब हम उसके अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के।
जी ये आपके पास क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करवाऊं आपको? फर्स्ट वन करवा देता हूँ, चलिए ठीक है। आपने ई तो वाला बोला करवा दो, ई वाला आपने करवा दो। ई वाला, चलिए देख लेते हैं ई वाला। ये वाला ई वाला क्या है? एस ऑफ और, ठीक है, क्या है? एस ऑफ और है। ये एस ऑफ और आपके पास गिवन है, ठीक है। तो अब आपको आर भी पता होना चाहिए और एस भी पता होना चाहिए। तो वो मैं बुक से साथ में देख लेता हूँ, ताकि मतलब इतना ना पीछे जाना पड़े, क्योंकि टाइम लगेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, एस आप अच्छा ठीक है। एस आपके पास क्या है? एस आपके पास इक्वल है ब्रैकेट 2 4 और साथ में है 3 4 3 1 3 5 1, 5 ठीक हो गया। 3 1 और 5 5 3 1 5 5 और बस सर। बस ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या है? आर के अंदर 1 5 ओके जी 1 5 2 2 ओके जी, मेरी स्पीड ही मट्ठी है, मैं क्या करूं। अच्छा जी 2 2 3 4 3 4 5 2 5 2। अच्छा जी, आपके पास ये गिवन है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने फिर एरो डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये एस सर्कल आर है, तो आपने क्या करना है? पहले पहले क्या लिखेंगे आप? और अब लिखेंगे। हाँ जी आर लिखेंगे, यानी कि आर के पहले लिखेंगे। आपने उसकी एरो डायग्राम लिखनी है, ठीक है। एरो डायग्राम में आप सारे लिखेंगे। पहले फर्स्ट वन लिखेंगे। फर्स्ट वन क्या है? 1 है। सेकंड वन 2 है। और सेकंड उससे 3 है। फिर क्या है? 5 है। अब इसका सेकंड वन चेक करेंगे। 5 है, 2 है और आगे क्या है? 3 4 3 4 है। 2 हाँ जी है। 4 है और 2 है, ठीक है। अब आपने एस के इधर लिखने हैं, ठीक है। एस के इसी तरह एरो डायग्राम के अंदर आपने ये लिखने हैं। अब इसके पहले क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और फिर 5 5 आएगा। और इसी तरह इधर क्या आएगा? 4 4 4 4 1 1 5 5 1 5, ठीक है। तो अब आपने क्या चेक करना है? अब आपने ये चेक करना है कि कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। 2 2 के साथ रिलेटेड है। ये देखिए, पहले देखिए ये आप आर से देख रहे थे। आर का क्या है? 1 से 5 है, ठीक है। अब आपने ये चेक किया कि 1 से कोई 5 है, ठीक है। ये 5 है, यानी कि ये 1 से 5 है। अब इधर कोई नेक्स्ट वन एस में है कोई 5 to 5, 5 to आगे ऑनवर्ड कोई कर रहा है? ये है, ठीक है। 5 है तो 5 कर रहा है 5 को, तो क्या आंसर आएगा? 1 to 5 क्या आंसर आया? यानी कि आपने फर्स्ट और लास्ट चेक करना होता है ना, तो वो ये आ रहा है 5 आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन आपने देखा है कि टू 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 के साथ रिलेट कर रहा है। इधर है टू टू के साथ कर रहा है। अब इधर आपने चेक किया टू है कोई? हाँ जी यस है। सर। हाँ जी, उस तो पे वो टू किसके साथ रिलेट कर रहा है? 2 के साथ। 4 के साथ। किसके साथ कर रहा है? ये देखिए ना, 4 टू के आगे साथ। किसके साथ मतलब कर रहा है? तो अब इसका पेयर 2 4 होगा। यस बिल्कुल। क्या आंसर है इसका? 2 4। वेरी गुड। तो ये ध्यान से समझिएगा एक बार। ओके सर। जी ठीक हो गया। अब ये देखिए इधर कोई 3 है,
3 4 के साथ कर रहा है, वो कह रहे हैं कि 3 4 के साथ कर रहा है। अब 4 किसके साथ कर रहा है? 4 इधर है कोई? नो सर। नहीं है, तो कहना कि ये तो है ही नहीं, ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा। अब आपने 5 देखना है, 5 2 ये के भी साथ कर रहा है। इंक्लूड होगा। अब इधर 2 है, 2 किसके साथ कर रहा है? इंक्लूड नहीं होगा सर। 4 के साथ। 2 है जी, 2 4 कर रहा है, 2 किस? सर जी 4 के साथ। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा फिर? बताएं आप। 5 4। 2 और वेरी गुड 5 आएगा। जी, ये आप इस तरह की फॉर्म में, मतलब इस तरह करना है काम। सर इसका ठीक हो 5 गया? 4 आंसर है। जी सर जी आ गई। जी बिल्कुल 5 4 है। ये देखे ना, 5 कर रहा था 2 को, अब आपने चेक किया इधर कोई 2 है, वो 2 है, तो 2 किसके साथ कर रहा था? 4 के साथ। आप फर्स्ट और लास्ट चेक करते हो तो वो आपने लिख लिया, बस काम खत्म। ओके हो गया? यस सर। समझ लग गई है? यस। यस सर। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। आपने नोट कर लिया? नोट कर लिए? यस। अगर नहीं किया तो कर ले, यस सर। नोट कर ले एक बार। ओके, बाद में मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, अगर ना आए तो फिर मैं पूछूंगा कि मतलब आपको क्यों नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि वो ओके। कह रहे हैं कि आपने फाइंड दीज कंपोजिट्स फॉर द रिलेशन डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के, अब आपने उधर देखने क्वेश्चन नंबर 4 में जो R1 R2 गिवन है, यानी कि तो उसका आपने क्या करना है, अब आपने उसका क्या करना है, कंपोजिट फाइंड करना है। ठीक है, कंपोजिट। ठीक है, ये जो आप कैलकुलस में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये वो वाला सीन हो गया है। ठीक है, तो अब हम करें ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, आर सर्कल आर है, ठीक है, यानी कि आर में ही आर को मतलब कर देना है तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास है, वो कह रहे हैं कि ओके सर लग आपके गई पास समझ फंक्शन का, एक मिनट उसको भी लाग जानी चाहिए ना। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि R1 सर्कल R1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक, मतलब पार्ट नंबर 1 है, सॉरी। ठीक है, आपके पास फंक्शन उसका ये है, R1 का फंक्शन ये है y इक्वल टू x। तो आपने पता है ना, पढ़ा हुआ है कि ऐसे होता है, मैंने अभी बोला कैलकुलस में जो होता है वो वाली चीज है। अब ठीक है, R ऑफ R1, ठीक हो गया, R1 ऑफ R1 होगा। ठीक है, R1 आपके पास पता है y इक्वल टू x है, यानी कि जहां पे x होगा वहां पे फिर आपने क्या पुट कर देना है, बताएं। जहां पे 1 होगा वहां पे आपने क्या क्या पुट कर देना है, जहां पे x होगा। R into R1। वो बहना नहीं, ये देखिए ना, आपने y इक्वल टू x है ना, तो अब आप r क्या है आपके पास, R1 आपके पास x है। ठीक है, आपका ये आंसर है, तो जहां पे x होगा वहां पे आपने अब क्या पुट करना है? R1 ना। जी बिल्कुल, क्या पुट करेंगे? R1। तो सर पहले भी यही कहा था। x है ना, तो अब आपने इसका और आगे करना है कि r ऑफ R1। ठीक है, जहां पे x होगा वहां पे फिर आपने क्या पुट कर देना है, x पुट करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ओके? नहीं। नहीं ओके? क्यों नहीं ओके? नो, ये नहीं समझ आई। यही आंसर आएगा ना, बाद में भी x ही आंसर आएगा। r ऑफ r होगा तो r का मतलब ये स्केयर हो जाएगा, ठीक आ गई अब। स्केयर x नहीं ना x के साथ लगाया था। मल्टीप्लाई कर देगा ना। पहले स्केयर नहीं आपने लगाया था, इस वजह से अब आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फिर इसके हो जाएंगे। हम्म। ओ, ठीक नहीं हो सर, गया, एक और गुड। करवा दो। एक और करवा दूं? कौन सा करवाऊं? कोई सा भी पकड़ के करवा दूं कि आप बोलेंगे? एंड यस। जे वाला सर एंड जी जे वाला वाला करवा दें। एंड वाला कह रहे हैं, एंड वाला।
और पी वाला बोल रहे हैं? एन वाला करवा दो। 10 वाला आप मुझे कौन सा? 1 2 3 एन 4 वाला सर जी। 5 सर एन कह रहे हैं। एंड कह रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक हो गया। एन मुझे एन R3 सर्कल R8 वो वाला कह रहे हैं R3 जी। सर्कल R। R8 एक मिनट, कोई आया बच्चा, उसको ऐड कर लूं। ओके जी। अच्छा R आगे क्या था? R 8 8 ठीक हो गया। अच्छा जी, R3 की आपके पास क्या फंक्शन है? y इक्वल टू, मैं देख लूं, y इक्वल टू x 7x है, माइनस है 10। ठीक है। और सर ये आपके हमें पास भी दिखा दो कहाँ से ली है वैल्यू। बताया तो है, ये जहां से ली है, ये देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। अच्छा ये वहां से देखिए, ले आर लिया। नंबर, R3 है ना, R3 क्या है? y इक्वल टू 7x माइनस 10। तो R8 और R8 का ये है 2x 2x ओवर x ओवर x माइनस। माइनस सर जी। 2 है। सर जी, जी 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 जी। अगर हम R3 की पहले रेंज और डोमेन फाइंड कर लें और फिर R8 की रेंज और डोमेन फाइंड कर लें और एक रिलेशन दोनों का बन जाए, तो फिर उस तरह से कर लें, वो नहीं ठीक? नहीं जी, वो वाला नहीं, ये वाला करना है आपने, इस तरह करना है। अरे अच्छा जी ऐसे बोल ठीक है। अब इसका y किसके इक्वल है? 2x 2x ओवर ओवर x माइनस 2। x माइनस 2। अच्छा, अब R ऑफ R है, ठीक है, मतलब R3 ऑफ R8 है, यानी कि आपने R8 की वैल्यू लिखनी है, यानी कि ये है, मतलब ये कहेंगे कि अब ये इक्वल है x के, ठीक है। और यहाँ पे जो x होगा वहां पे आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका R3 सर्कल R ऑफ 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके हाँ जी, यानी कि यहाँ पे x है, x क्या आया? 2x ओवर x माइनस 2 और इंटू माइनस 10। अब आगे इसको मतलब कर लीजिएगा अब, ठीक है, समझ तो लग गई है ना? अब आप नहीं इसको सर जी आगे लगी। सिंपलीफाई कर लीजिएगा। सर जी हाँ करवा जी। दें सर जी। सर जी करवा दें, नहीं लगी समझ। ओके, 7 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 14x। और ये डिवाइड कर ओवर रहे एक्स हैं, माइनस डिवाइड, इसके डिवाइड के नीचे कुछ भी नहीं है, तो अब ये इसका जुजुआ एलसीएम, सॉरी, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2। और माइनस 10 है, तो 10 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? x टू माइनस एक्स 2 के माइनस साथ। क्यों क्यों करेगा? क्योंकि उसके नीचे कोई ये नहीं था, इस वजह से। अब 14x माइनस 10x, और फिर 10 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 20, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ओवर x माइनस 2। तो 14 में से 10 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 4। प्लस तो 20। हाँ जी, तो 4x प्लस 20 ओवर, x माइनस 2। हाँ जी, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। यस सर। अब हम सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते मुझे हैं। क्लियर कर दें कि जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसको हमने एक्स के इक्वल रखना है। सेकंड नहीं, ये वाली बात, हाँ ठीक है, ये अच्छा चला, एक एक बात है जी, आप ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि जो सेकंड वाली, हाँ जी, ये जो है ना, आपने जो जो सेकंड वाली वैल्यू होगी उसको आपने एक्स के इक्वल कर लेना है, ठीक है। और जो मतलब फर्स्ट वन पे जो भी मतलब उसको उसकी वैल्यू पुट के कर अंदर कोई देंगे। भी एक्स होगा, तो वहां पे आपने कहना कि एक्स इज इक्वल टू ये है। यस सर, ओके समझ लग गई है। ओके जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे? 7 हाँ जी, तो 7 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गिव द डायग्राफ्स फॉर दीज रिलेशन ऑन द सर जी। सेट 1 सर 2 जी। 3। हाँ जी,
सर वो भाई इब्तदा कह रहे हैं काइंडली मुझे ना कर लें ऐड, मैं बाहर गया हुआ था। भाई वो ये आगे हुए हैं, काइंडली आप आगे देख हुए। लें। आप सोए हुए हैं। सर सॉरी। चुप चुप, आप चुप करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। चले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, एक आपके पास सेट गिवन है। सेट क्या है, वो 1 2 3 है। क्या क्या सेट गिवन है, 1 2 3 है। तो आपने उसकी डायग्राफ बनानी है, ठीक है, उसका ग्राफ बनाना है कि मतलब वो क्या। अच्छा, तो आपके पास पहले क्या गिवन है, ये पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि वो इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल क्या होगा, मतलब आप किस तरह से कहेंगे कि ये इक्वल है। पहले आपको पता चलना चाहिए कि डायग्राफ क्या कहते हैं। वो ये होता है कि मतलब जो किसी के साथ क्या चीज रिलेट कर रही है उसकी आपने ना मतलब उसको बताना है थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे है कि इसके आप पहले ना इसका बना ले सेट, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, सब सेट। पता है ना सब सेट में क्या होता है, एक 5 होता है, फिर ऐसे ऐसे सब समथिंग आता है। मतलब 5 है, फिर 1 2 और 3 आता है, फिर इसी तरह मतलब जो रिलेट करते हैं पहले आप वो लिख लेंगे, यानी कि 1 2 है, आप वो लिखें, बाकी छोड़ देने हैं। क्योंकि जो करना है वो ये तरीका है कि इसके अंदर 1 2 है और फिर 2 3 है और 3 1 है। अब इधर कोई लिख लें, इधर कोई 3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, 1 2 की तरफ जा रहा है तो वो इक्वल है इसके, ठीक है। ये देखिए 1 2 है तो वो इस तरह क्या जाएगा, 1 2 है तो वो इस तरीके के जाएगा। और आगे क्या है, 2 3 2 3 है तो 2 3 की तरफ जाएगा, यानी कि वो इधर एरो बन देगा। अब 3 से फिर कहां पे जा रहा है, 3 1 1 है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। ये मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये इसमें कह रहे हैं कि आपके पास कोई इज इक्वल टू है, ठीक है। तो इज इक्वल टू में क्या होगा, इज इक्वल टू में 1 यही होगा कि 1 इक्वल है 1 के और 2 इक्वल है 2 के और 3 इक्वल है 3 के। तो वो फिर किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि मतलब आपके पास इधर कोई 1 गिवन है, इधर कोई 3 है, इधर कोई 2 है, ठीक है। तो 1 1 के इक्वल था तो वो ऐसे सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। अब 2 2 के इक्वल था तो वो इसके ऊपर सर्कल आ जाएगा। अब 3 3 के इक्वल था तो वो इसके ऊपर सर्कल आ जाएगा। बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। सर रिपीट कर दे शुरू से। आपके पास कोई भी मतलब सर गिवन है सर तो सेट, तो उसके सर आपने पहले क्वेश्चन दिखा दे। आपके पास क्वेश्चन है कि गिव दी डायग्राफ फॉर दिस रिलेशन ऑन दिस सेट। आपके साइड जो गिवन है 1 2 3 सेट है आपके पास गिवन। पहले वाले पार्ट में कह रहे थे इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू का यही मतलब होगा कि 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपने किया, आपने ऐसे किया कि 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है और 3 3 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका यही मतलब होगा कि 1 1 के इक्वल है तो वो घूम के फिर आ जाएगा, यानी कि एरो घूम के कहां पे आ गया, 1 पे ही आ गया। अब ये 2 का जो एरो घूम है वो भी इस मतलब इधर ही आ गया, 2 के ऊपर ही आ गया। अब 3 का जो एरो घूम है वो भी 3 के ऊपर ही आ गया। बस बात है तब। अब हम कोई और क्वेश्चन करते ताकि आपको सही तरीके से समझ लग जाए। सर ऐसे इन्वर्ट्स कर दें। इसका इन्वर्स कर दो, यस यानी कि नॉट इक्वल टू कर दो। यस सर। ऐसे बोल रही हैं। यस सर। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि ये इसके नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल क्या होगा कि मतलब 1 1 के इक्वल है ही नहीं है, तो इसके ऑपोजिट सारा कुछ आएगा। यानी कि इधर 1 गिवन है, इधर 2 गिवन है, इधर 3 गिवन है। तो वो ऐसे होगा कि 1 3 की तरफ जा, सॉरी पहले 1 2 की तरफ जाएगा, 1 2 की तरफ जा रहा है, 2 आगे किधर किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। अब 3 किसकी तरफ जा रहा है, वो 1 की तरफ जा रहा है। तो अब ऐसे बैकवर्ड भी इसी तरह से जाएंगे, यानी कि अब जो है 1 1 3 की तरफ जा रहा है। अब क्या करेगा, 1 3 की तरफ जा रहा है। अब 3 फिर दोबारा से 2 की तरफ जा रहा है। अब 2 कहाँ पे जा रहा है, यानी कि उल्टो होके, यानी कि ये सारे जो है ये सारे इसके अंदर आएंगे, इज इक्वल टू नहीं आएगा, यानी कि इसके अंदर सर्कल नहीं बनेगा इसका अपना।
ठीक हो गया। ओके सर। इसके अलावा सारा कुछ आ जाएगा। अब और कोई क्वेश्चन? लेस देन वाला स्टडी करवा दें। ओके 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 ओके, ये वाली बात नहीं है। हम साथ में बता तो लें। अच्छा, ये वाला लेस देन एंड इक्वल टू, हाँ जी, तो लेस देन एंड इक्वल टू का क्या होगा प्रोसेस? अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन है कि लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दो दो चीजें आएंगी। एक वन, ये भी सारा मतलब ये भी प्रोसेस साथ में होगा, और साथ में ये भी होगा कि ये इसके साथ ये सारे रिलेट भी कर रहे हैं। तो इसकी क्या आएगा, 1 2 और 3। ठीक हो गया। तो पहले क्या आएगा, पहले इसके ऊपर ही सर्कल आएंगे, ठीक है, इसके सर्कल आएंगे, 3 का भी सर्कल ऊपर आ जाएगा, 2 का भी सर्कल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे, 1 2 की तरफ जा रहा है, 2 3 की तरफ जा रहा है, 3 फिर 1 की तरफ जा रहा है। तो ये बस बात खत्म होगी। ओके हो गया। सर जी यस सर। इसमें लेस देन किधर है? लेस देन यही है ना, मतलब ये देखे ना, 1 जो है 2 से लेस देन है, अब 2 3 से लेस देन है, और 3 1 से लेस देन है। और इक्वल टू ये है कि 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, और 3 3 के इक्वल है। ओके, 3 1 के कैसे लेस देन हो गया जी? 3 1 से लेस देन है, क्या है? सर जी 3 लेस देन होता है 1 से, आज ही पता नहीं नहीं चला। नहीं, हाँ ये बात ठीक हो गई, 3 नहीं लेस देन होता 1 से। वेरी गुड, ठीक हो गया। यानी कि ये यहाँ पे फिर नहीं आएगा, ठीक हो गया, ये वाला नहीं आएगा। इधर रेस कर लेते हैं, बाकी ठीक हो गया। बाकी यही आएगा, यानी कि 3 के ऊपर सर्कल आएगा, लेकिन वो दोबारा 1 की तरफ नहीं जाएगा। ठीक हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही हो गया। चल ठीक हो गया, समझ लग गई। ओके सर, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाकी आपने खुद करने हैं, वो मैं बाद में करवाऊंगा होमवर्क, एज अ होमवर्क, क्लास वर्क बोल रही। अच्छा, 8 वाला क्वेश्चन है। अब 8 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू, आपके पास ए का सेट गिवन है, वो क्या है, ए बी सी डी, ये आपके पास गिवन है। तो अब आपने गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन आर एस एंड टी ऑन ए, ठीक है। तो सच दैट आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है आर ऑफ सर्कल एस नॉट इक्वल टू एस टू आर। तो वो ये आपने प्रूव करना है। तो वो किस तरह से प्रूव करेंगे? सर पहले और कंपोजिशन एस निकालेंगे, लेफ्ट फिर हैंड एस साइड कंपोजिशन की कंपोजिशन और निकालेंगे। राइट की। अगर ना इक्वल आए तो कह देंगे नहीं इक्वल आए, प्रूव हो गया। ओह वाओ, देख लेते हैं जी इनकी यस बात सर। ठीक होगी या नहीं होगी। यानी कि आपके पास जो सेट गिवन था पहले वो तो लिख लें, ए बी सी और डी, ये आपके पास गिवन था। अब आपने क्या क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था और सर्कल एस, और फिर क्या था, नॉट इक्वल था एस एस सर्कल। सर्कल। अच्छा, अब आपको आर पता होना चाहिए, फिर ही आप बता पाएंगे ना कि वो सर्कल बनता है या नहीं, और एस भी पता होना चाहिए, फिर ही बनता है ना, ऐसे होगा ना। यस। हाँ जी, तो आर आपने बना लेना है, आपने पास से बनाएंगे, ठीक है। कह लें कि ये सी डी है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सी डी है, इसी साइड से लेना है ना आपने। तो कहेंगे कि ए बी भी है, ठीक है, इसके अंदर, चलो। और एस के अंदर आप बोल लेंगे कि उसके अंदर आएगा डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास आर गिवन है और एस है डी है, ठीक है। तो अब आपने कैसे मतलब प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल आएगा या नहीं, ठीक है। अब आपने आर एस, आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि उसकी हम एरो डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले एस लिखेंगे, एस आपके पास गिवन है डी ए है, ठीक है, क्या है, डी ए। आवाज आ रही है आपको?
जी जी सर आ रही है। मुझे ये बता सर दो। आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। अब इधर है सी डी ए और बी। ठीक है, सी डी को कर रहा था और ए बी, ये आप साथ में इसके रिलेट कर रहे हैं, और डी ए को कर रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चेक करना है डी ए को कर रहा है, अब ए इधर है कोई किसी को कर रहा है, ए है, ए किसको कर रहा है, बी को कर रहा है। और बी डी नहीं कर रहे बस। बी हाँ जी, बी डी ए ए को कर रहा है। अच्छा, या फिर ऐसे भी हो सकता है डी ए को कर रहा है और डी सी को कर रहा है, तो क्या आएगा, ए सी आंसर आएगा इसका। सर कैसे, ये नहीं समझ आई। ये देखे ना, इसमें क्या था कि डी ए है ना, तो जी कहे कि डी ए को कर रहा है। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं ना, चाहे ऐसे कर सकते हो डी ए को कर रहा है तो ए देखना है, ए किसको कर रहा है, ए बी को कर रहा है, तो आप कह दें कि ए और बी आ गया। इसका क्या आंसर है, ए और बी। अब आपने क्या चेक करना है, अब आपने एस टू आर, तो एस वाली वैल्यू आपने क्या रखनी है, बाद में रखनी है, पहले आपने आर की रखनी है, आर ये है। अब आपने ये चेक करना है सी डी को कर रहा है, डी किसको कर रहा है, सी डी को कर रहा है, सी किसको नहीं कर रहा, सी डी को कर रहा है, डी किसको कर रहा है, सर को नहीं समझ आ रही। और सी डी को कर, आगे डी किसको कर रहा है, डी ए को कर रहा है, ए तो क्या को। आंसर आएगा। ए को। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा, सी ए आ जाएगा, सी यानी कि पहला और एंड वाला। ठीक हो गया। जब ये देखें, अब आपने चेक करना है, ये देखें ए बी है, अब ए बी को कर रहा है और बी इधर कोई है, नहीं। हाँ जी, तो वो नहीं इंक्लूड होगा, तो अब ये आंसर है इसका, यानी कि पहले वाले का ये आंसर है और दूसरे वाले का ये आंसर है, तो ये इसके इक्वल है। नो। हाँ जी, तो आपने कह देना नहीं इक्वल, बस बात खत्म होगी। ओके हो गया। ओके। हाँ जी, तो बाकी वाले इसके भी आप आपने खुद करने हैं। अच्छा, नाइन्थ वाला आगे क्वेश्चन है, तो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एस बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। यानी कि वो कह रहे हैं अगर हमारे पास आर हो इक्वल ए टू बी और एस इक्वल हो बी टू सी, तो अब आपने क्या फाइंड करना है, प्रूव दैट डोमेन एस ऑफ आर सबसेट डोमेन आर। ठीक है, तो वो आपने ये फाइंड करना है, तो ये किस तरह से फाइंड होगा, किसी को कोई पता चला किस तरह से फाइंड होगा। सर रिपीट करेंगे फिर बताएंगे। वो कह रहे हैं कि आर इक्वल है ए बी के, ठीक है, यानी कि आर किसका सेट है, ए बी का सेट है, ठीक है, नहीं मतलब आर सेट है ए बी का, यानी कि ए बी उसके सेट के अंदर आते हैं, और एस है, एस के अंदर क्या आते हैं, बी और सी आते हैं। ठीक है, तो अब आपने प्रूव करना है कि इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ एस ऑफ आर सबसेट है डोमेन आर के। क्या ये बनता है सीन, नो। सर रिपीट कर दें फिर दोबारा से। लो जी, मैं क्वेश्चन ही काट देता हूं, ऐसे बोले ना, नहीं सर जी आप क्वेश्चन ना। क्वेश्चन करता हूं फिर आपको सही समझ लगेगी ना। वो बोल रहे हैं कि आर इक्वल है ए टू बी, ठीक है, यानी कि सेट क्या अंदर आ रहे हैं, ए और बी आ रहे हैं, और एस इक्वल है बी टू सी। आपने फाइंड क्या करना है, उसकी डोमेन फाइंड करनी है, वो चेक करनी है कि अगर हमारा आर सर्कल, एस सर्कल आर हो, ठीक है, एस सर्कल आर हो, तो उसकी डोमेन क्या आर आती है, वो आपने चेक करनी है, डोमेन है इसकी डोमेन ऑफ आर आएगा क्या इसके इक्वल, सब सेट, सॉरी इधर सब सेट था, डोमेन, तो वो क्या आर की इक्वल आएगी, तो ये आपने चेक करना है। तो अब आपके पास वैल्यूज भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने बताना है कि हमारा जो एक्स है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है,
कहना है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अब डोमेन है तो डोमेन में इस तरह का आप मतलब करेंगे ना काम कि क्या कहेंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है। डोमेन एक्स को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? हेलो गाइस। एक्स को एक्स सर, को ही एक्स सर को। बोलते हैं। हाँ जी ठीक हो गया, तो इस वजह से मैंने एक्स लिख दिया, तो वो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? एस और आर को। हाँ जी, एस और आर सर्कल, मतलब एस सर्कल आर को, ठीक हो गया। और सबसेट इस तरह कह लें कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? आर को कर रहा है। तो अब आपने क्या चेक करना पड़ेगा? अब आपको ये चेक करना पड़ेगा एस सर्कल आर, यही है। अब आपने एस की वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है और आर की भी वैल्यू पुट करनी है। इधर देखेंगे ना, आपने एरो डायग्राम बना ले। एरो डायग्राम बनाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास ये जी एस टू आर है, तो क्या होगा? आर पहले लिखेगा, एस बाद में लिखेगा। तो आर क्या है? आर है ए बी, ठीक है। इधर कहें ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। और अब एस वाली लिखेंगे तो एस वाली दो मतलब वो बना लेते हैं, तो वो क्या? बी सी है, तो बी है और सी है। अब ए बी को कर रहे हैं, सर कंपोजिशन ए सी आएगी। रिलेट कर रहे हैं। ए क्या कर रहा है? बी को रिलेट कर रहा है। अब बी इधर कोई है था, नेक्स्ट वन है था, तो वो बी सी को सर कर रहा है, तो इधर आंसर आ आपकी गया ए सी। आपकी स्क्रीन एक जगह तो पे रुक ए गई। सी इसकी डोमेन में नहीं आएगा, तो इस वजह से आपको ये वाला तरीका नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला तरीका करना पड़ेगा, इधर ही आप इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। सर तो इसके अंदर आप कैसे पुट करेंगे? आप कहेंगे कि हेलो, आवाज आ रही है? अब x बिलोंग्स आर था, मतलब ये था ना कि s ऑफ सर्कल r था और वो सबसेट था x बिलोंग्स टू r। तो अब आपने कहना है कि हमारा x बिलोंग कर रहा है, कोई भी हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है? किसको कर रहा है? ए सी को। हाँ, ए सी को। ए बी को, ठीक हो गया। अरे ए सी को। ए सी को, अच्छा जी, ए सी को कर रहा है। और एंड क्या बोलेंगे आप? फॉर ऑल बी जो है आपके पास, जो फॉर ऑल बी है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सच दैट एक्स और बी है, ठीक है, ये एक्स था और ये बी है ना। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि एक्स और बी हमारे पास थे, तो वो बिलोंग किसके साथ कर रहे थे? किसके साथ बिलोंग कर रहे थे? वो कोई भी आपके पास सर्कल मतलब आर है, उसके साथ बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं, ये देखे ना। मतलब आर के अंदर भी बी आ रहा है और इसके अंदर एस के अंदर भी बी आ रहा है। तो एक्स और बी, तो एक्स क्या था? वो ये था और ये भी एक्स था। तो अब बताएं एक्स और बी बिलोंग कर रहे हैं आर को? कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो अब आपने बता दिया कि सो प्रूव दैट, क्या मतलब? एक्स एक्स किसको बोलते थे? डोमेन को, ठीक है। तो अब आपने बता देना कि डोमेन हमारी जो एक्स है, ठीक है, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रही है डोमेन आर को, ठीक है। अब आपने बता दिया कि एक्स बिलोंग है डोमेन, और डोमेन क्या है? किसके? आर के, यानी कि वो बिलोंग कर रही है। बस बात खत्म होगी आपकी। ये सर समझ, इधर ही रुक गई। इधर ही रुक गए, चलिए इधर ही रुक। देखिए, ये जो आपने बनाया है, ये डायग्राम जो बनाई है, जी यहाँ जी, से थोड़ा समझा दे। ये डायग्राम बनाई थी ना, इधर मैंने लिखा था ए लिखा था, इधर बी लिखा था, इधर बी लिखा था और इधर क्या लिखा था? सी लिखा था। तो अब ए बी को कर रहे थे और बी बी किसको कर रहा था? सी को। तो क्या आंसर आया था आपका? ए और सी, क्या आंसर आया था? AC। ए सी। अब आपने ये देखा कि मतलब ये वाला सीन है कि ए और सी इसके अंदर नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं?
मतलब सेम सेम नहीं आ रहे, ठीक है। ए और सी इसके अंदर सेम सेम नहीं है, और इसके अंदर क्या चीज सेम है, बी भी सेम है, ठीक है। तो अब आपने ना एक एक्स रख लिया और एक क्या रख लिया, बी रख लिया, ठीक है। तो अब आपने बता दिया एक्स बिलोंग टू क्या ए सी है, और एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी है, ठीक है। बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी कोई बी को बिलोंग अरे कर रहा बी है। अब तो सेट है ही नहीं, कोई बी कैसे बिलोंग कर रहा है बी को? ये है बी, बी बड़े बी को ही बिलोंग करेगा, और क्या करेगा। अरे किधर है, मुझे नहीं नजर आ रहा बड़ा बी किधर है। क्वेश्चन में भी बड़ा बी था, ये देखिए ना, क्वेश्चन मैंने खुद छोटा बी लिखा हुआ है, ये देखिए ना, ये देखिए, समझ लगी। अरे पहले क्वेश्चन पढ़ा दे एक दफा, क्या क्या है। अच्छा जी, दोबारा क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास आर है कोई भी रिलेशन, वो है ए टू बी, यानी कि ए और बी है उसके अंदर, ठीक है। और एस है, एस है, एस के अंदर क्या है, बी टू सी है। तो आपने प्रूव करना है डोमेन एस ऑफ सर्कल और सबसेट है डोमेन आर के। तो अब आपने ये प्रूव करना है। तो ये बात है, आपने अभी प्रूव किया। बाकी बी और सी आपने बिल्कुल इसी तरह है, आपने इस तरह ही उनको प्रूव करना है। पर अब वो 10। तो निकालो जहाँ पे सॉल्व किया है। अच्छा, वो तो निकालें जहां पे सॉल्व किया, ठीक हो गया। इतने ही यार बहुत है इतने ही बहुत है कि जी जी बी बोले। बिलोंग टू बी से थे ना, उससे अगले स्टेप लास्ट वाले दो वाले वो समझाया। अब ये है सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स और बी है, ठीक है। इधर था एक्स है, यानी कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए सी को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, ठीक है। आपने ये कहा जो बिलोंग्स कर रहे हैं किसी चीज को, तो आपने वो वाले लिख लिए हैं इधर, एक्स बी वो किसको बिलोंग कर रहे हैं। आपने क्या चेक किया कि मतलब ये देखे ना, बी किसको बिलोंग कर रहा है, दोनों को कर रहे हैं ना, एस को भी कर रहा है और बी को भी कर रहा है। तो ठीक आपने है। ये कह दिया कि एक्स बी है और वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो अब प्रूव कर दिया कि बस वो डोमेन है, कि मतलब वो आर को कर रहा है। सर बी तो बिलोंग कर रहा है आपको। हाँ, तो यही है ना, बी देखे इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है। तो वो ये था कि आर एस ऑफ आर सर्कल है। तो अरे अब आप प्रूव कर दिया। हाँ जी, ये फॉर ऑल क्यों लगाया है? फॉर ऑल मतलब कोई भी नंबर हो। यानी बी, बस बी की कंडीशन लगाई है, लेकिन फिर कोई भी क्यों हो सकता है? हाँ जी, मतलब ये बात है ना, उन्होंने आपको सपोज के लिए कहा था ना कि ए टू बी हो और बी टू सी, मतलब सी हो, ठीक है। उन्होंने सपोज के लिए बोला था। इधर हम ये बता रहे हैं कि कंडीशन बता रहे हैं ना, कि मतलब इसकी जगह और भी कोई आ सकता है, जरूरी तो नहीं है यही है। फॉर ऑल, ठीक हो गया। अब आपने ना, इतने ही बहुत है कि आगे भी करूं क्वेश्चन। बहुत है सर जी, बहुत है। चले ठीक है, आज इतनी बहुत है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ।